देखिए 1853 ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है कि 1853 में रेलवे ने आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादी खाना मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। और इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत ही शुक्रिया कि आपके कमेंट्स आते हैं और बड़ी खुशी होती है। आज भी हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। हाँ, आज गर्मी बहुत है और वहाँ पर भी गर्मी होगी, लाज़मी बात है। पूरी दुनिया में जो है गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, और हमारे यहाँ तो रमज़ान भी स्टार्ट हो गए। बिल्कुल, हमारे रोज़े स्टार्ट हो गए। सभी मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। बिल्कुल। तो दोस्तों चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है 7, आगे हिंदी में है, इंडिया टॉप थिंग्स ब्रिटिश ब्रॉड टू इंडिया। अंग्रेजों का नाम सुनते ही हम गुस्से से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। वैसे हमारा ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ के राजा महाराजाओं के पास बेशकीमती दौलत हुआ करती थी, उसे इन अंग्रेजों ने 200 साल में लूट खाया। और सिर्फ लूटा ही नहीं, जाते जाते ये अंग्रेज हमारे देश के बंटवारे की लकीर भी खींचते गए, जिसके कारण आजादी के बाद ही हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने शासनकाल में कितनी भी क्रूरता दिखाई हो, पर यह भी सच है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे काम भी किए जिनका फायदा आज हम उठा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऐसे ही 7 कामों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये फैक्टिफाइड सफर। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने न सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट किया, बल्कि हमारी अच्छी खासी इकोनॉमी को भी तबाह कर दिया। लेकिन इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने हम इंडियंस को काफी कुछ दिया भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी हुकूमत का थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमें फायदा जरूर मिला है। कैसे? आइए जानते हैं। नंबर 1, इंडियन रेलवे। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिससे रोजाना लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन इस बात को बदला नहीं जा सकता कि ये ब्रिटिश शासकों की ही देन है, फिर चाहे इसकी नींव अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए ही क्यों न रखी हो। बता दें कि भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को दौड़ी थी, जिसकी चर्चा उस वक्त ब्रिटेन के अखबारों में भी हुई थी। उस ट्रेन ने मुंबई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबी दूरी तय की थी। सफर छोटा जरूर था, लेकिन इस छोटे से सफर ने भारतीय रेलवे के लंबे सफर की नींव रख दी थी। यही नहीं, देश में एक ऐसी रेल लाइन अब भी मौजूद है जिसका मालिकाना हक ब्रिटेन की एक निजी कंपनी के पास है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार उस कंपनी को हर साल 1 करोड़ 20 लाख की रॉयल्टी भी देती है। ये रेल ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तजापुर के बीच बिछा है, जिस पर शकुंतला एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन चलती है। और इस ट्रैक की देखरेख और संरक्षण का काम आज भी ब्रिटेन की क्लिक निक्सन कंपनी ही करती है। नंबर 2, इंडियन आर्मी। भारत में इंडियन आर्मी की नींव रखने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले दूसरे रजवाड़ों की अपनी सेना होती थी, पर जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने 1805 में भारत के लिए एक ही सेना फॉर्म की, जिसमें ब्रिटिश और इंडियन दोनों ही सिपाही थे। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने उस समय ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा भी लिया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 90,000 सैनिकों की याद में ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया गेट बनवाया था। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेशंस। दोस्तों, बर्फ से घिरी वादियां और दूर तक फैला खुला आसमान हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट जरूर करता है। ये अट्रैक्शन चिलचिलाती गर्मी में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे हम अकेले नहीं हैं जिन्हें हिल स्टेशन से इतना लगाव है, बल्कि अंग्रेजों को भी भारत के पहाड़ों से खासा प्यार था। और ये उसी प्यार का नतीजा है कि आज हमारे देश में ऐसे कई हिल स्टेशन हैं जो हमारी सिटीज से कई मामलों में आगे हैं। कहा जाता है ब्रिटिशर्स को शिमला में अपने देश की तस्वीर दिखती थी। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे हूबहू इंग्लैंड के शहर की शक्ल देने की कोशिश की थी। शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल भी थी, और यहाँ आसानी से पहुंचा जाए इसके लिए उन्होंने शिमला कालका टॉय ट्रेन भी शुरू की थी, जो आज भी शिमला आए टूरिस्ट की फर्स्ट चॉइस है। वैसे शिमला अकेला ऐसा हिल स्टेशन नहीं है जिसे अंग्रेजों ने डेवलप किया था। शिमला के अलावा लायंस टाउन ऐसी जगह है जिसे ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों को काटकर बसाया था। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगते मसूरी में भी अंग्रेजों ने कई आलीशान आशियाने बनाए, जो आज भी अंग्रेजी हुकूमत की गवाही दे रहे हैं। उस वक्त अंग्रेजों ने मसूरी में 2 बार रेल की पटरी बिछाने की भी कोशिश की, लेकिन पहाड़ गिरने की वजह से सुरंग का काम पूरा नहीं हो पाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मसूरी तक ट्रेन नहीं पहुंच पाई है। अब ये मसूरी के क्लाइमेटिक वेदर का नतीजा है या फिर हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही का? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, क्रिकेट।
दोस्तों, क्रिकेट इंडिया का नेशनल गेम भले ही ना हो, लेकिन जब क्रिकेट टेलीकास्ट होता है तो पूरा इंडिया मानो थम सा जाता है। और अगर मैच भारत पाकिस्तान के बीच हो तो ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि दो दुश्मन देशों की साख का सवाल बन जाता है। वैसे मैच हारने पर टीवी फोड़ते पाकिस्तानी तो आपको याद ही होंगे। खैर, ये सब छोड़िए। क्या आप ये जानते हैं कि क्रिकेट भी हमारे देश में अंग्रेजों ने ही शुरू किया था? जी हाँ, अंग्रेज स्टार्टिंग में क्रिकेट टाइम पास के लिए खेला करते थे। वैसे माना यह जाता है कि भारत में क्रिकेट की शुरुआत 1721 में हुई थी, लेकिन ये भी सच है कि 1792 से पहले तक भारत में एक भी क्रिकेट क्लब नहीं हुआ करते थे। कोलकाता के ईडन गार्डन में उस जमाने का पहला क्रिकेट क्लब शुरू किया गया था कि तब वहां हम इंडियंस की एंट्री बैन थी। हालांकि इसके 5 साल बाद बॉम्बे ने अपना पहला क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें हम इंडियंस ने पहली बार हाथों में बैट थामा था। नंबर 5, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। दोस्तों, अंग्रेजों की दी चीजों की बात हो और देश में ब्रिटिश आर्किटेक्चर के बेजोड़ नमूनों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया और हावड़ा ब्रिज को ही ले लीजिए। इन्हें देखने के बाद ऐसा जरूर लगता है कि यार अंग्रेज थे तो बड़े टैलेंटेड। दिल्ली के रायसीना हिल को लुटियन दिल्ली बनाने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे, जिन्होंने यहाँ से 300 फैमिलीज को शिफ्ट कर यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट बनाया, जिनका इस्तेमाल आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी किया करते थे। नंबर 6, लॉ एंड ऑर्डर। कहने को हमारा देश 75 साल पहले ही आजाद हो गया था, लेकिन हमारे सिस्टम में आज भी ऐसे कई कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। आपने कभी गौर किया है कि हम हमेशा रोड की लेफ्ट साइड पर चलते हैं, जबकि अमेरिका सहित दुनिया के 90% देशों में राइट हैंड पर चलने का सिस्टम है। ये रोड की लेफ्ट साइड चलने का ट्रैफिक नियम ब्रिटिशर्स की ही देन है। इसके अलावा हमारी पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है, उसे भी अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। वैसे दोस्तों, एक वक्त था जब इंडिया में पति के मरने पर पत्नी को उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता था, जहां विधवाओं को दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब इंडिया बदल गया है, और क्या आप ये जानते हैं कि इस बदलाव का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ही जाता है? जी हाँ, अंग्रेजों ने न सिर्फ इस तरह की क्रूर इनह्यूमन प्रैक्टिसेस पर बैन लगाया, बल्कि एक विधवा की रीमैरिज को भी बढ़ावा दिया। इसके लिए 1859 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसी प्रथाएं आज भी मौजूद होती तो इंडिया का क्या होता। नंबर 7, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज जब भारत आए तो अपने साथ अपने रहन सहन, पहनावे और भाषा को अपने साथ लेकर आए थे। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी और दूसरी लोकल लैंग्वेजेस सीखी, पर जब ब्रिटिशर्स देश पर राज करने लगे तो उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्हें भारत पर राज करना है तो यहाँ अपनी भाषा को भी वर्चस्व में लाना होगा। अपने कानून लोगों पर अच्छे से लागू नहीं कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1835 में क्वीन के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन से इंग्लिश की गई, और फिर देश में प्राइमरी और सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। यही नहीं, इंग्लिश बोलने, पढ़ने या लिखने वालों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छी पोस्ट पर रखना शुरू किया, जिससे लोगों को लगने लगा कि अगर वो इस भाषा में माहिर हो जाएंगे तो उनकी लाइफ सुधर सकती है। आजादी के बाद सर्वे हुआ तो उस समय भारत में 0.7% लोग ऐसे थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के 125 मिलियन सिटीजन्स की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। और क्योंकि वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में अंग्रेजी ही बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी का फायदा भारतीयों को अब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और जॉब्स में मिल रहा है। पर हाँ, हम इंग्लिश बोलने में कितने भी माहिर हो जाएं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा बोलने में शर्माएं, फिर चाहे वो हमारे देश में बोली जाने वाली 18,000 बोलियों में से ही कोई क्यों न हो। और हम सब जानते हैं कि रेलवे हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाना या फिर इलेक्शन सिस्टम को देश में लाना, सब काम ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही किए थे। लेकिन उस समय वो नहीं जानते थे कि एक दिन उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से 9-2-11 होना पड़ेगा, और उनके किए कामों का फायदा हम उठाएंगे। खैर, देखा जाए तो उन्होंने 200 साल में हमें जितना लूटा, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। पर अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंग्रेजों की दी कौन सी चीज आपको बेस्ट लगती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सिमल, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त, और ये वीडियो, इस वीडियो को देख के तो काफ़ी पुरानी यादें ये ताज़ा हो जाती हैं लोगों की कि कहाँ से, बल्कि ये वीडियो देख के पुरानी हाँ बिल्कुल, यानी कि किस तरीके से जो है ना सफ़र स्टार्ट हुआ, दुनिया कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँची। अब देखें 1853, ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है कि 1853 में रेलवे ने आगाज़ किया, और
क्या ही बात, वो भी ब्रिटिश ब्रिटिश ने गवर्नमेंट, जो है इसका आगाज़ किया। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सहूलत के लिए ये चीज़ वहाँ पे जो है आगाज़ की रेलवे का। जी हाँ। उनको क्या पता था कि उनको इस तरह से भागना पड़ेगा बिल्कुल इंडिया छोड़ के। बिल्कुल। देखें 1853 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थी तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उन्होंने स्टार्ट लिया रेलवे के जब विज़िट किया तो इंडिया पहले से खूबसूरत है, लाजिम बात है कि हिल स्टेशंस और जो है ना इतनी खूबसूरत वादियाँ और फिर जो है ना पहाड़ियाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई शिमला जब गए तो उन्हें अपने याद आई कि भाई हमारे मुल्क में भी इतनी खूबसूरती और इतनी जो है ना ये पहाड़ियाँ और बर्फ़बारी होती है, तो उस हवाले से उन्होंने चाहा कि भाई हम जो है शिमला के जो है ना उसको जो है ना उस जैसा बना दें। तो शिमला में जो है फर्स्ट ट्रेन उन्होंने स्टार्ट की और वो एक ट्रैक बिछाया जिसमें कि आमदोरफ्त स्टार्ट हो गए और फिर टूरिस्ट जो आते थे बाहर से लोग तो वो जो है शिमला ज़रूर जाते थे। तो यही वजह है कि शिमला शुरू से ही जो है ना शिमला मशहूर है कि भाई शिमला की पहाड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं और काफ़ी सारी फिल्में भी जो है ना वहाँ पे जो है फिल्माई गई। और फिर उसके साथ साथ जो है आर्किटेक्ट पे जो है इन्होंने जोर दिया कि आर्किटेक्ट पे जो है ना खूबसूरत जो है इमारतें बनाई। फिर उसके बाद जो है लैंग्वेज पर जो है उन्होंने जोर दिया कि भाई लैंग्वेज का मसला आ जाता है, लाजिम है मैं किसी को अपनी बात समझाऊं और वो नहीं समझ पाए तो एक बड़ा एक मसला है। तो उन्होंने उर्दू सीखने के बजाय उन्होंने हिंदी सीखने इंग्लिश को जो है उजागर कर दिया कि भाई आप लोग जो है ना ये इसको करो। तो लाजिम बात है कि हम लोग तो जो है ना शुरू से जो है ना उनके जो है ना वो थे कि भाई उन जोर ज़बर था क्योंकि मजबूत गवर्नमेंट थी, पूरी दुनिया में उनकी जो है ना वो एक हुकूमत थी और जहाँ दिल चाहता था चले जाते थे और जो करना चाहते थे कर लेते थे। तो काफ़ी सारा जो है काफ़ी जो इंडिया में जो सामान था वो उन्होंने ज़ब्त कर लिया था और जो भी चीज़ें थी हमारी वो सारी ज़ब्त कर ली थी। तो उस पर जो है ना फिर जुल्म सितम जो शुरू हो गया और फिर एक टाइम ऐसा आया कि इंडियन जो लोग थे उन्होंने जो एक जद्दोजहद स्टार्ट की और फिर एक आज़ादी हासिल की और आज़ादी हासिल करने के फ़ौरन ही बाद जो है ना ये मुल्क जो है दो हिस्सों में जो तकसीम हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये भी मैं समझता हूँ कि एक अंग्रेज़ की ही पॉलिसी थी जिसने कि जो है ना अपनी पॉलिसी में वो ब्रिटिश ने ये किया है ना, ब्रिटिश ही ये करवा कर गया है ना। हाँ कि भाई क्योंकि वो कह रहा है जैसे आज़ादी के बाद इसने पार्टीशन करवा दिया तो ब्रिटिश ने ही करवाया है ना। उन्होंने कहा कि भाई मैं जो भी मुझे जो है ना पहली गवर्नमेंट में जगह देगा मैं उसका जो है ज़्यादा बेनिफिट दूंगा। तो वो इंडिया में जो है ना उन्होंने 1 साल जो हुकूमत की मज़ीद। हाँ आज़ादी के बाद भी जो है उन्होंने जो है एज ए गवर्नर जो है ना काम किया और मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। और फिर जो है ये तमाम तर चीज़ें जो होती चली गई और आज जो है हम जो है 2 तरफा हो गए, यानी कि एक मुल्क जो है 2 जगहों पे बट गया। फिर एक और नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश था माना बांग्लादेश बन गया, पहले वो साथ ही थे और फिर ये यहाँ पर जो है टुकड़े हो गए इसके। तो वो आज तक जो है ना उसका हम खुमियादे भुगत रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है नफ़रतों का ये आगाज़ जो हुआ तो वो आज तक चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारी कोशिश भी है कि ये नफ़रतें जो है मोहब्बतों में तब्दील हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है कि जिससे कि जो है ना मोहब्बतों का जो पैगाम जो है पूरी दुनिया में जाए और आपस में जो है मिलजुल के रहा जाए। और दुनिया अब तब्दील हो गई है। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें हम मज़ीद और भी भूल गए हैं कि इस वीडियो में कि उन्होंने जो है एक तो लैंग्वेज का किया और फिर जो है हिल स्टेशन बनाए और रेलवे को निज़ाम को जो है ऊपर लेके गए। और ये आज भी उनकी एक ट्रेन ऐसी सर्विस जो चल रही है और इंडिया जो उनको एवरी मंथ जो है पे कर रहा है। अच्छा, हाँ, एवरी ईयर देता होगा ना। हाँ तो बिल्कुल, यानी कि अभी भी ब्रिटिश की जो है बनाई ट्रेन अभी भी चल रही है, वो लुक आफ्टर करते हैं उसकी, यानी कि जो भी माना मरम्मत है या जो भी देखभाल है एवरी ईयर या एवरी मंथ जो भी है वो इंडिया जो है ब्रिटिश को पे कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों की दी हुई आज भी हमारे जो है काम आ रही हैं हमारे देशों में। और ऐसा है कि जो उन्होंने जुल्म सितम किए वो तो एक अपनी जगह पर थे, लेकिन जाते जाते कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ गए जो कि हमारे काम आ रही हैं। और फिर देखें इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे का निज़ाम है। लाखों लोग जो है उसमें सफ़र करते हैं। अब तो कुछ ज़्यादा ही वो इन्हेंस हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता जा रहा है। मेट्रो ट्रेन जो है हर सिटी में जो है ना अभी हाल ही में जो है 2 ट्रेनें और मज़ीद लॉन्च की हैं। उसमें जो है मेट्रो ट्रेन जो है मैंने सुना है कि एक अंडरग्राउंड भी मेट्रो ट्रेन जो है बनाई है। अच्छा। उसमें मैंने वीडियो देखी नहीं। अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर से भी ऐसा होता है ना कि कुछ जगह ऐसी होती है कि ऊपर से ट्रैक नहीं बन सकता तो उन्होंने अंदर से ट्रैक बना दी। और रेलवे से जो सफ़र करते हैं इंडिया में
ये समझें कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उससे भी कहीं ज़्यादा जो है कहीं रेलवे का ज़्यादा एक सफ़र दिन में होता है। सफ़र किया जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एहसास की बात है और बहुत बड़ा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। मैं हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन इतना इतना बड़ा नेटवर्क जो है ना रेलवे का, मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी और के पास नहीं है। नहीं है बिल्कुल। एशिया में तो यही कहा जाता है कि एशिया में नंबर 1 जो है ना इंडिया इंडिया है। है, बिल्कुल। और बहुत बड़ी बड़ी और बहुत तेज़ स्पीड की जो है ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। रेलवे के जो मिनिस्टर हैं वो अनथक मेहनत के साथ जो है ना इतनी बिल्कुल, उसमें जो है ना काम कर रहे उन्होंने जो है ना बड़ा एक जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ें लॉन्च कर दी हैं कि जो वर्ल्ड में नहीं है। अभी जो हाल ही में हमने एक वीडियो देखी थी, आपने देखा था कि वो जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो है बनाया कि वो ट्रैक सिस्टम, कि भाई गाड़ी ट्रेन अगर खुद एक ही ही ट्रैक stay पे हो जा रही तो वो जाएगी। स्टे हो जाती है। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा एजाज़ की बात है इंडिया के बिल्कुल। लिए कि उन्होंने जो है ना इस सिस्टम को जो है ना उजागर किया। और ये सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है ना होनी उसको जो है चाहिए। यूटिलाइज़ करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, एक भी जगह पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हज़ारों लोग जो है ना वो बिल्कुल, डिस्टर्ब हो जाते बिल्कुल, हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डेथ हो जाती जानी है, नुकसानात हो जाते और हैं, फिर जो है माली नुकसानात भी होते हैं। और फिर जो ट्रेन है वो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि वो फिर सालों में जाके जो है ना ये दोबारा जो कवर होता है। बिल्कुल। और जान का तो कोई है ही नहीं, नेमुल बदल ही बिल्कुल नहीं नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी। बिल्कुल। और इससे ये पता लगा कि भाई ब्रिटिश यहाँ से चले तो गए लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें छोड़ के गए जो कि आज हमारे जी हाँ, काम और आ रही जितना हैं। कुछ वो लेके गए, लूट के गए, मेरे ख्याल से वो बराबर हो गया। बराबर हो जितनी गया। चीज़ें दे के गए। नहीं नहीं, बराबर तो क्या हो गया, उनकी जो थिंकिंग थी वो हम लोगों ने समझी। और इंडिया तो हमसे कहीं ज़्यादा आगे लेकिन निकल गया। एक बात है, आप ये माइंड देखें कि शार्प बहुत है उनका, हाँ, दिमाग बहुत चलता है। दिमाग बिल्कुल, चलता है। लेकिन अब बिल्कुल। आप ये देखें ना कि इंडियन जो थे उन्होंने उनकी चीज़ों को पिक किया और उनसे भी आगे निकलने की आगे कोशिशों निकल में गया, बिल्कुल। अब गामजन है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। आईटी के हवाले से आप देखें कि इंडिया कहाँ कहाँ पहुँच गया और रेलवे के निज़ाम को आगे बढ़ा बिल्कुल। दिया। और इंग्लिश में भी इंडिया दूसरे नंबर पे इंग्लिश है मेरे में ख्याल से। पूरी दुनिया में जो जी। है सेकंड नंबर पर जो है ना सेकंड नंबर इंडिया पे, में जो है बिल्कुल। लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज़ हैं वो बिल्कुल। इंडिया से रिलेटेड हैं। और इंडिया से रिलेटेड होने की एक ख़ास वजह ये कि एक तो इंग्लिश में महारत है और दूसरी ये कि अपने काम में जो है बड़ा एक लगाव और सिंसियरिटी के साथ जो है ना काम करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी में काम कर रहे थे वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, कंपनी के लिए काम करते हैं। तो कंपनी हमेशा कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन यही चीज़ों को देखती है कि ये बंदा हमारे कितने फेवर में काम कर रहा है। तो जो लोग कंपनी की फेवर में काम करेंगे वही जो है आगे जाएंगे। जी हाँ, तो यही बिल्कुल। एक वजह है कि सब जगह पर इंडियन नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल। और फिर इनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आप देखें वो बहुत कि अच्छी वो है। बहुत अच्छी है कि बिल्कुल। हर जगह से जो है ना काम मिल रहा है, काम आ रहा है। कुछ बच्चे यहाँ से जा रहे हैं पढ़ने के लिए और जो कोर्सेज कर रहे हैं तो वो वहीं पर भी कुछ जो है ना खिदमत अंजाम देने लग जाते हैं। कुछ अपनी कंट्री में आके जो है ना अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो कंट्री जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिल्कुल। आप ये देखेंगे अगर आप एक जायज़ा लें तो पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ इंडिया में हो रही है और कहीं नहीं हो रही। क्योंकि कोविड के बाद जो है तमाम तर मुल्क जो है ना डिस्टर्ब है। लेकिन देखिए इंडिया एक वाहिद मुल्क है जिसमें जो है ना अपना जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगहों पर जो है ना बढ़ रही हैं मुस्तकिल। पूरी दुनिया से जो है ना लोग आ रहे हैं, आके जो है ना यहाँ पर जो है ना वो अपनी इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं। और इतनी अच्छी पॉलिसी मोदी जी ने दी है ना, उसके बाद से जो है ना इंडिया ने जो तरक्की की है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की हिस्ट्री में इतनी तरक्की नहीं जितनी मोदी जी की गवर्नमेंट में तरक्की हुई है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।